वेलकम टू लर्नर्स वैली। क्लास 9 हमने अपने पिछले लेसन में देखा कि कंजुगेट क्या है, कंजुगेट को इस्तेमाल करने के लिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने की बेहतर शक्ल कौन सी, ख़ास तौर पे क्लास 9 के लिहाज से कौन सी शक्ल बेहतर रहेगी इस्तेमाल करने में। फिर हमने देखा फंडामेंटल ऑपरेशंस क्या होते हैं। अब हमारा जो लेसन है उसका बेसिक टॉपिक है फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो फंडामेंटल ऑपरेशंस की बात करते हैं तो हमें मालूम है कि फंडामेंटल ऑपरेशंस क्या होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब हमें सीखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड किस तरह करेंगे। उसके लिए हम अपनी डायरेक्ट एक्सरसाइज पे जा रहे हैं। क्लास 9 की बुक है, सिंटेक्स बुक बोर्ड की किताब इस्तेमाल कर रहा हूँ। दिस इज एक्सरसाइज 1.6। क्वेश्चन नंबर 1 है। इस क्वेश्चन में 8 पार्ट्स हैं। इसके 2 पार्ट डिवाइड के लिए हैं, 2 पार्ट मल्टीप्लाई के लिए, 2 पार्ट मल्टीप्लाई एडिशन के लिए, 2 पार्ट सब्ट्रैक्शन के लिए। मैं एक एक पार्ट हल कर रहा हूँ, सारे इवन पार्ट्स कर रहा हूँ कि इनमें कोई फ़र्क नहीं करने में। तो देखिए, पहला पार्ट मैंने आपको बताया था कि क्लास 9 में हम ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में लिखे हुए नंबर को इस्तेमाल नहीं करेंगे, उससे हमें कोई सहूलत नहीं होगी। तो पहला सेकंड पार्ट मैं इसका कर रहा हूँ, हम इसको एल्जेब्राइक फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे। ये 3/2 कॉमा 2/3 प्लस 2/3 कॉमा 3/2। ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जो कि ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में दिए गए हैं और आपको इन्हें ऐड करना है। तो याद रखें, इसको इस शक्ल में भी किया जा सकता है, लेकिन मैं क्लास 9 की हद तक इस शक्ल को इस्तेमाल करने को बेहतर नहीं समझूंगा। बेहतर होगा कि आप इन नंबर्स को एल्जेब्राइक फॉर्म में लिख लीजिए। ये बनेगा 3/2 प्लस 2/3 आयोटा प्लस 2/3 3/2। सिंपल एल्जेब्राइक फॉर्म में 2 नंबर्स आ गए हैं। अब हम इन ब्रैकेट्स को रिमूव करेंगे। ये होगा 3/2 प्लस 2/3 आयोटा प्लस 2/3 प्लस 3/2 आयोटा। सिंपल अलजेब्रा है। लाइक टर्म्स को एक साथ कर लेंगे। ये कांस्टेंट नंबर्स हैं, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, ये एक साथ कर दी जाएंगी और ये सिंप्लीफाई हो जाएंगी। 3/2 प्लस 2/3 और आयोटा वाली टर्म्स को हम एक साथ कर देंगे। दिस इज 2/3 आयोटा प्लस, तो अगर हम गौर करें तो इन दोनों में सेम फ्रैक्शंस ऐड हो रहे हैं, 3/2 एंड 2/3। अगर इन दोनों को ऐड करके देख लें, रफ में आपको आना चाहिए, इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन मैं अलग से करके दिखा रहा हूँ। 3/2 ये रफ वर्किंग प्लस 2/3, तो हम इसका एलसीएम लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम मुझे नहीं सिखाना चाहिए। 3 और 2 का एलसीएम 6 होगा। आपको इस फ्रैक्शन को 6 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 6, 2 1 3, 2 एंड 2 3 6, 3 3 9, 9 आ जाएगा यहाँ पे। फिर ये है 2/3 मल्टीप्लाइड बाई द एलसीएम 3 1 3, 3 2 6 एंड 2 2 4। सो दिस विल गिव यू सिंपली 13/6। अब आप चाहे 3/2 प्लस 2/3 करें या 2/3 प्लस 3/2 करें, रिजल्ट सेम रहेगा। लिहाजा ये नंबर जो है ये भी चेंज होकर बन जाएगा 13/6 प्लस ये दोनों 2/3 और 3/2 आयोटा ऐड होकर बन जाएंगे
13/6 आयोटा। और अगर हम इसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखना चाहिए, चूँकि सवाल ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में दिया गया था, तो मैं समझता हूँ किताब की फरमाइश पूरी करने के लिए इसको हम ऑर्डर्ड पेयर में लिख देते हैं। ये क्या बन जाएगा 13/6 13/6। इसका कोई फ़ायदा नहीं है, दिस इज जस्ट टू शो इन दिस फॉर्म। ये भी एक शक्ल है इसकी, इसलिए इसको शक्ल में लिख दिया जा रहा है। किताब में एक शक्ल में दिया गया था, लेकिन कैलकुलेट करने के लिए अलजेब्राइक फॉर्म इज़ द बेस्ट हर जगह पे, सिवाय ग्राफिकल मेथड पे जाने के लिए ऑर्डर्ड पेयर अच्छा रहता है, अदरवाइज अलजेब्राइक फॉर्म इज बेस्ट। सो ये सवाल था एडिशन का। अब अगला सवाल मैं कर रहा हूँ जो सब्ट्रैक्शन का है, दैट इज पार्ट 4। It is again given in the form of fraction. Four upon 5, comma 8/15 minus 4/5 6/10। दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक में से दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें से ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है। वही तरीका इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले इसको अलजेब्राइक फॉर्म में लिख लेंगे। ये बनेगा 4/5 प्लस 8/15 आयोटा माइनस 4/5 प्लस, एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है ये, इसमें कुछ नई चीज़ सीखने को मिलेगी। ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, 4/5। अब यहाँ माइनस का साइन बाहर है, ये दो टर्म्स इसके अंदर हैं, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। ये माइनस का साइन इन दोनों साइंस को मल्टीप्लाई करेगा और अंदर के दोनों साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस, ये भी माइनस हो जाएगा 4/5, और ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई, ये भी माइनस हो जाएगा 6/10। लाइक टर्म्स को ऑर्गेनाइज कर लीजिए। 4/5 4/5 ये रियल नंबर्स हैं, इनको एक साथ लिख लेंगे। 4/5 माइनस 4/5, और आयोटा वाली टर्म्स को एक साथ कर लेंगे। दिस विल बी प्लस 8/15 आयोटा माइनस 6/10 आयोटा। इसमें देखिएगा गौर से कि दोनों सेम नंबर्स हैं, तो ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, माइनस होकर 0 बन जाएंगे। सेम चीज़ सब्ट्रैक्ट हो रही है, सिर्फ हमें इनको सिंप्लीफाई करके देखना पड़ेगा कि ये क्या बनते हैं। 8/15 माइनस 16/10। सो थोड़ा सा रफ वर्क कर लेंगे इसके अंदर। 8/15 माइनस 6/, अब आपको एलसीएम लेना है 15 और 10 का। क्या होगा 150 बन के, ये वो एलसीएम नहीं होगा, काम तो कर देगा। इसका एलसीएम होगा 30। मैं एलसीएम निकालना नहीं सिखा रहा, ठीक है, ये आपको आना चाहिए। 15 2 सा 30 होता है, लिहाजा 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 हो जाएगा। 10 3 सा 30 होता है, 3 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 18 हो जाएगा। इस तरह ये बन जाएगा नेगेटिव 2/30। 2 और 30 सिम्प्लीफाई हो सकता है, सिम्प्लीफाई कर देंगे इसको। 2 1 2 एंड 2 15 30, सो इट विल बी नेगेटिव 1/15। इनको सिंप्लीफाई करने से रिजल्ट आ रहा है, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। रियल नंबर कुछ भी नहीं बचेगा का मतलब हम जानते हैं 0 बचा है। और जब इनको सिंप्लीफाई करते हैं दोनों को, तो आंसर आता है नेगेटिव 1/15 आयोटा। तो हमारा जो एक्चुअल आंसर आ रहा है वो आ रहा है नेगेटिव 1/15 आयोटा। अलजेब्राइक फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर है। लेकिन अगर आप इसको लिखना चाहते हैं इस शक्ल में, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, तो आप क्या करेंगे,
आपको पहले रियल पार्ट लिखना है, फिर कॉम्प्लेक्स पार्ट। कॉम्प्लेक्स पार्ट तो आपको मालूम है -1/15 है। अब सवाल रहता है कि इसका रियल पार्ट क्या है। रियल पार्ट तो कुछ भी नहीं है, सारा खत्म हो गया। तो जब कुछ भी नहीं है तो वो क्या है, जब कोई चीज़ एब्सेंट होती है तो उसको जीरो से शो किया जाता है। तो दिस इज समथिंग न्यू। ये बिल्कुल ऐड करने की तरह ही है, सिर्फ इसमें माइनस का साइन है यहाँ पे, और माइनस का साइन जो है माइनस होने वाले नंबर के अंदर के साइंस को चेंज कर देगा, उसको इनवर्स बना देगा। दैट्स ऑल। वरना ये बिल्कुल एडिशन की तरह है, सेम अलजेब्राइक प्रोसेस which you must have learned in class 6 or 8. Now I am moving to next process, that is the multiplication. लेकिन मल्टीप्लिकेशन पे जाने से पहले एक चीज़ हमें और ध्यान में रखनी चाहिए, जो कि मुझे अपने पिछले लेसन में बता देनी चाहिए थी कि आयोटा आया कहाँ से। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को बड़े तफसील से पढ़ा था, तो हमने आयोटा के बारे में भी पढ़ा था कि आयोटा आया कहाँ से। तो आप लोगों को बताया था कि हमें नहीं मालूम कि वो कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करें तो आंसर नेगेटिव आ जाए। वो कौन सा नंबर है, सपोज के 1 ही ले लिया, -1 आ गया, तो वो हमें मालूम नहीं था। तो हमें पता चला कि ऐसा नंबर को होता नहीं है, तो मैथमेटिशियंस ने उसको नाम दे दिया आयोटा ओनली। आयोटा का स्क्वायर करें तो आंसर -1 आता, वरना ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है। तो दिस इज द प्योर इमेजिनरी नंबर आयोटा। इस तरह हम कह सकते हैं कि आयोटा स्क्वायर अगर आपको कहीं पर भी नजर आ जाए तो आप उसको बड़ी आसानी के साथ रिप्लेस कर सकते हैं -1 से। ये एक बात ध्यान में रखनी है। अदरवाइज दिस इज सिंपल अलजेब्रा, वेरी सिंपल अलजेब्रा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन जो है वो बिल्कुल बेसिक अलजेब्रा है। सो ओनली दिस फैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं इसको साइड में लिख कर रख रहा हूँ कि ये जहन में रखना है हर वक्त। मल्टीप्लाई जब भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर को डील कर रहे हैं तो आयोटा स्क्वायर अगर कहीं आएगा तो आप उसको रिप्लेस कर देंगे -1 से। दिस इज अ की कॉन्सेप्ट जो इसमें यूज होगा। अदरवाइज वट एवर आई एम डूइंग नाउ इज बेसिक अलजेब्रा। बेसिक अलजेब्रा जो 6-7 में पढ़ाया जाता है, और कोई नई बात इसमें नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं पार्ट कर रहा हूँ, दैट इज पार्ट 6 नाउ। मैं सारे इवन पार्ट्स कर रहा हूँ और 8 पार्ट्स आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। अगेन ये ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में दिया गया है। इसके इन दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान में कुछ नहीं है, तो दिस इज वेरी सिंपल। कुछ भी नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन है। तो ये क्लियर है कि इसे मल्टीप्लाई करना है। सवाल के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस दी गई उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि मल्टीप्लाई करना है, ये डिवाइड करना है, या सब्ट्रैक्ट करना है। ये आपको खुद पहचानना है। तो इस सवाल मल्टीप्लाई करना है, ये आपको कैसे पता चला कि इसके दरमियान में कोई साइन नहीं है। इससे पहले के सवाल जो थे उनमें एडिशन का या सब्ट्रैक्शन का साइन गिवन था, ये ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सबसे पहला काम हम इसको अलजेब्राइक फॉर्म में ले आएंगे, तो ये बन जाएगा 4 - 5 आयोटा, और ये बन जाएगा 5 - 4 आयोटा। मल्टीप्लाई करने का जो तरीका है, मैं एक छोटी सी एग्जांपल से क्विकली रिवाइज कर रहा हूँ। ज़रूरत नहीं होनी चाहिए थी एक्चुअली, मैं लेकिन कर रहा हूँ कि अगर हम इस तरह से नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज 2x + 3 टाइम्स 5x - 4, तो ये मल्टीप्लाई कैसे किए जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, सिंपल ज़बान में कह रहा हूँ एक्चुअली, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है कि हम एक ब्रैकेट को स्प्लिट कर लेते हैं टर्म्स के अंदर। इसमें 2 टर्म्स हैं, एक 2x और 3। इन दोनों टर्म्स को 1 बाई 1 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं। पहले 2x को करेंगे 5x - 4 से, फिर +3 को करेंगे। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये नंबर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 2x के साथ भी मल्टीप्लाई कर लिया और उसको हमने 3 के साथ भी मल्टीप्लाई कर लिया। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन हम देख चुके हैं, पहले भी नंबर्स में पढ़ चुके हैं ये नंबर्स के अंदर। तो सेम यही मेथड हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। मैं इसको ऐसे ही रहने दे रहा हूँ सामने आपके, कि इसमें से हम एक ब्रैकेट को स्प्लिट कर लेते हैं। सपोज कि मैं इसको स्प्लिट कर,
इसमें दो टर्म्स हैं, एक है 4, एक है -5 आयोटा। अब मैं इस ब्रैकेट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ उसके ऊपर, तो ये ब्रैकेट 4 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और -5 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा। पहले 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इस ब्रैकेट को मैंने इस 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसी ब्रैकेट को दोबारा -5 आयोटा से मल्टीप्लाई कर। नंबर बहुत ज़्यादा सिमिलर होने से भी उसका जो ऑप्टिकल इम्पैक्ट है अच्छा नहीं आता, कंफ्यूजन पैदा होती है। 5 4 5 4 दो ही नंबर लिखे हैं, तो रिमेंबर दैट कि मैंने इस ब्रैकेट को एज इट इज रखा है, 5 - 4 आयोटा। मैंने सिर्फ इसको स्प्लिट किया है, इसकी टर्म्स है 4 - 5 आयोटा, ये 4 और ये -5 आयोटा। ये ब्रैकेट दो मरतबा आ गया है, चूंकि ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ये ब्रैकेट डिस्ट्रीब्यूट हो गया है इस पर। मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने का तरीका सेम है। 5 ये 4 और 5 मल्टीप्लाई होंगे, दोनों के साइन प्लस है, प्लस 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 रहेगा, ये हो जाएगा 20। ये प्लस फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, पहले इससे मल्टीप्लाई हो गया, अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, 4 प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, 4 4 are 16 आयोटा। सिंपल अलजेब्रा, नथिंग न्यू। नाउ ये -5 आयोटा इस +5 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस 5 5 are 25 आयोटा। तो उसके बाद में ये -5 आयोटा इस -4 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा। पहले हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, अब हम इसको इससे कर रहे हैं। माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस मल्टीप्लाई होकर, और 5 4 जा 20 हो जाएगा। आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होकर बनेगा आयोटा स्क्वायर। ये वो की टर्म है जिसके लिए मैंने ये इशारा आपको याद करवाया था। याद रखिए कि आयोटा स्क्वायर जहाँ भी आएगा तो हम उसको -1 कर लेंगे। तो दिस इज गोइंग टू बी, इसमें ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, लेकिन अगर आप गौर करें तो ये दोनों भी लाइक टर्म्स हैं। कैसे? इन पहले मैं सबसे पहला काम कर रहा हूँ कि कुछ भी सिंप्लीफाई किए बगैर आयोटा स्क्वायर को रिप्लेस कर रहा हूँ। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के। तो ये सब कुछ मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, इस कोई और काम नहीं कर रहा, सिर्फ मैं इस जगह पे -1 लगा रहा हूँ। 20 और आयोटा स्क्वायर की जगह पे आएगा, और ये कहाँ से आया है? ये इस जगह से आया है। ये जो चीज़ आ रही है ये यहाँ से आ रही है, ये वो की पॉइंट है। चाहे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं such that iota square is equal to -1। आयोटा स्क्वायर -1 है, इसलिए हमने आयोटा स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया। अब ये क्या बन जाएगा? 20 - 16 आयोटा प्लस 25 आयोटा, एंड ये हो जाएगा -20। नाउ अब इसे सिंप्लीफाई करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ये +20 और -20 तो माइनस होकर ख़त्म हो जाएंगे। एक माइनस है और एक प्लस है, 25 में से 16 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? दैट विल बी +9 आयोटा। ये आपका मल्टीप्लिकेशन का आंसर आ रहा है। इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये क्योर इमेजिनरी नंबर आ रहा है +9 आयोटा। अगर हम इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? पहले रियल पार्ट आता है, वो नहीं है, 0 आ गया। फिर इमेजिनरी पार्ट आएगा, दैट इज 9। तो इनको मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आ रहा है वो है 0 9, इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। लेकिन एल्जेब्राइक फॉर्म में कन्वर्ट करने से दिस बिकम्स वेरी कन्वीनियंट। हम 3 फंक्शन सीख चुके हैं। ऐड करना सीखा हमने एल्जेब्रा की मदद से, एल्जेब्रा की मदद से हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करना सीखा, और अब सेम एल्जेब्राइक प्रोसेस जो कि हम क्लास 6 7 8 में पढ़ चुके हैं उनकी मदद से हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करना सीखा। मैं इस लेसन को यहीं रोक रहा हूँ। हम अपने नेक्स्ट लेसन में देखेंगे कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर पर डिवाइड कैसे करते हैं। डिवीजन का प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है एज कम्पेयर टू दीज 3 फंक्शंस, तो उसको मैं एक सेपरेट लेसन में करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।